हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे अभी मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह की है, वॉइस ओवर दिया है और उसके बाद में फिर लग गई अपने काम में। तो सुबह के अभी 6 या 7 का टाइम हो रहा होगा जब मैं ऊपर आई थी। तो जग तो हम वही टाइम पे गए थे अपने, क्योंकि एक दिन ही आलस आता है, दूसरे दिन तो फिर वैसे ही आँख खुलनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादा आलस करना भी अच्छा नहीं है, नहीं तो शरीर भी ख़राब होने लगता है। तो बस आँखें खुल गई थी, तो आँख खुलने के बाद में वर्मा जी भी जग गए और मैं भी जग गई। तो वो अपने किचन में चले गए और मैं आ गई अपने घर के काम करने के लिए। और आप लोग जानते ही हैं कि उन्हें किचन बहुत प्यारी है, उन्हें आदत में ही है किचन में रहने की। तो अब मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के उन्हें किचन में लगाती हूँ, नहीं, उनको खुशी इस चीज़ में मिलती है, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। पर मैं ऊपर के सारे काम निपटाती हूँ। तो पहले मैंने वीडियो की एडिटिंग की, क्योंकि कल मैं कर नहीं पाई थी, कल मैं उनका सामान पैक करने में लग रही थी। और आप सभी जानते हैं हमारे हिटलर साहब का हिसाब किताब, जाएंगे चाहे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, लेकिन उनका सामान बहुत पहले से पैक हो जाना चाहिए। तो कल मैंने आप लोगों के साथ में बैग लगाया हुआ शेयर किया था, लेकिन अभी वो गए नहीं हैं, उनका सिर्फ बैग लगा है। जाएंगे कब, ये अभी सस्पेंस में ही है, मुझे भी नहीं पता है इस चीज़ का। और मैं ऊपर से ये अनानास लेके आई थी, मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो ये मैं लेकर आ गई हूँ और ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो जब वो 3 लेकर आए थे अनानास, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो ये एक उसी में का ही है बचा हुआ। और एक इन्होंने अपने मिलने वालों को दे दिया था, एक जभी काट दिया था और एक रख दिया था, ये कच्चा था काफ़ी। तो अब ये रखा हुआ पक गया है, तो इसलिए इसे काट दे रहे हैं। और उन्होंने देखिए करेले की सब्ज़ी तैयार कर दी है, भर के करेला बनाए हैं। और यहाँ पे रात को हमने फली की सब्ज़ी तोड़ी थी, वो भी उन्होंने तैयार कर दी है बना के। तो कुछ इस तरह के मेरे हस्बैंड हैं कि मेरी बहुत ही हेल्प करते हैं, चाहे दुख में हो चाहे सुख में, हम दोनों एक दूसरे की बहुत ही हेल्प करते हैं। और फिलहाल वो कुछ ज़्यादा मेरी हेल्प करने लग गए हैं। तब से मैं बीमार होना शुरू हुई हूँ, जब से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी अभी बीच में, तब से उन्होंने कुछ ज़्यादा ही केयर करना मेरी शुरू कर दी है। तो बस वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, और उन्हें उसी दिन टाइम से ही आदत में भी आ गई है। तो चलिए, वो अपना काम कर रहे हैं, तब तक हम अपने कमरे में आ गए हैं और यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं। तो सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 8:15 बजे मैं ऊपर से नीचे आ गई थी। अपना मतलब जो भी वीडियो का काम करना था वो सारा करके मैं ऊपर से 8:15 बजे नीचे आ गई थी। आने के बाद में घर का सारा काम किया और करने के बाद में नहा धो के नाश्ता वगैरह बच्चों को करा के अब मैं लग गई हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो ये मैंने लड्डू के लिए तैयार कर दिया है। तो कल मैंने घी भी निकाला था, आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि जो वो घी का निकला हुआ था, जो क्या कहते हैं उसको, जो छाछन सी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो वो निकलती है घी जब पकाते हैं तो वो निकलती है ना लोनी सी एक। तो बस उसी को ही बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो भी हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर रही है उसका नाम। तो बस मैंने वो फ्रिज में उठा के रख दिया था, अब उसी का ही मैंने ये लड्डू बना रही हूँ। तो कुछ ये चूरमा के टाइप के लड्डू दिखते हैं बनते हुए। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ डाल ली है, घी भी डाल लिया और बेसन भी डाल लिया, ड्राई फ्रूट भी डाल लिए हैं। और डालने के बाद में अच्छे से इन्हें सबको भून लिया है। भूनने के बाद में ये ठंडा हो गया है, तो अब इसको मैं परात में पलट लूँगी। और जब तक ये ठंडा हुआ था तब तक मैंने घर के अपने सारे और काम निपटाए। आटा लगाया हुआ आपको मैं दिखाई रही थी, और सब्ज़ी सुबह बनी गई थी। फिर मैंने सलाद वगैरह बनाया, रायता वगैरह बनाया और सबको खाना खिला के बर्तन वॉश करके यहाँ रख दिए हैं। तो दोपहर का कुछ काम इस तरह से मेरा निपट गया। अब मेरे पास थोड़ा सा खाली टाइम है, तो मैं फ़िलहाल अभी लड्डू बना दे रही हूँ। जो वो बनाया था, जो घी निकाला था, उसके ही ये बने हुए लड्डू हैं। शायद उसे खोआ ही कहते हैं, लेकिन मेरे दिमाग से उतर रहा है नाम, मेरे आ नहीं रहा ज़बान पे नाम उसका। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बस वही निकला हुआ था और मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया था, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं, मैगी डाल दी है खरबूजे की। तो कुछ इस तरह से इसे मिला ले रही हूँ, और मिलाने के बाद में अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है ना, मतलब ये गर्म में है ना ये ठंडे में है। और आज देखिए यहाँ पे वोट पड़ रही हैं, मतलब आज ये 11 तारीख है, 11 तारीख की वोटिंग थी और आज ही का ये वीडियो है।
तो यहाँ पे सारी मार्केट भी बंद है और मुझे अचानक सूझी थी ये लड्डू बनाने की। तो मेरे पास बूरा भी नहीं है और खरारा भी नहीं है। और देखिए घर में जब कुछ नहीं होता ना, जब ज़्यादा उचंग उठती है कुछ ना कुछ बनाने की, तो फ़िलहाल मुझे उचंग उठी थी लड्डू बनाने की। और यहाँ पे ये थोड़ा-सा बूरा रखा हुआ है बचा हुआ, क्योंकि शानू ना ज़्यादातर दही में बूरा डाल के खाता है, दही बूरे का शौक है उसको। तो बस उसी का ही थोड़ा-सा ये बूरा रखा हुआ है। अब पहले इसको छान के देख ले रही हूँ, अगर कामयाब हो जाती हूँ तो ठीक है, अगर नहीं कामयाब होगी तो फिर जुगाड़ तो हमारे पास में बहुत सारे हैं। हम लेडीज़ किचन वाली इतने जुगाड़ जानती हैं करना कि काम तो कामयाब कर ही लेंगे हम। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरा ये जो बूरा है इसको अच्छे से छान ले रही हूँ कि इसमें गाँठ वग़ैरह ना हो, और इसको भी छान लूँगी। और थोड़ा-सा मेरे पास पहले लड्डू बनाए थे, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किए थे, उसका थोड़ा-सा करारा भी बच रहा है, तो वो भी मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था। तो बस उसे भी निकाल लाई हूँ और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद में यशु को चेक भी कराऊँगी कि ठीक है या नहीं है। और अगर मीठा कम निकला तो फिर तो एक ही जुगाड़ बचता है कि चीनी लूँगी और चीनी को पीस लूँगी। तो मैंने वही काम किया, मैंने चीनी ली और चीनी को पीस लिया। और चीनी को पीसने के बाद में मैंने तैयार कर लिया अपना बूरा। तो अब फ़िलहाल मैंने इसमें डाल लिया है और अच्छे से अब इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो जब तक इसे मिक्स करना है, जब तक पूरे में जो भी हमने ये तैयार करा है मिक्स जो बनाया है मतलब हमने, तो ये जब तक पूरी तरह से हमारा बूरे में मिल नहीं जाएगा तब तक हम इसे मिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। और जब ये हमारा मिक्स तैयार हो जाएगा तब इसे हाथ से बांध के देखेंगे कि हमारा लड्डू तैयार हो सकते हैं, लड्डू बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अगर नहीं बने तो थोड़ा सा गुनगुना करके और घी डाल देंगे, और अगर ये बंध जाएंगे तो फिर ज़्यादा घी इसमें नहीं डालेंगे। तो कुछ मैं अपने हिसाब की क्वांटिटी रख रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ, इसमें मुझे घी और डालना है, लेकिन जब हाथ से लड्डू बांध के देखूँगी और बंधने में नहीं आएगा, तब इसमें गुनगुना करके मैं घी डाल दूँगी। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद में मुट्ठी से बांध-बांध के देखूँगी कि हाँ, हमारा घी से जो हमने डाला है, घी जो डाला है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। और जब हमारा को लगने लगेगा कि हाँ, हमारा हाथ से लड्डू तैयार हो रहा है, तो बस उतना ही घी डालना है, हमें ज़्यादा डालना भी नहीं है। और लीजिए, मैंने थोड़ा सा घी ही डाला था और बस हमारा लड्डू अब बंधने लग गया है, क्योंकि ज़्यादा घी डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। पहले मैंने भूनने में काफ़ी घी घेर लिया था। तो बस यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी लड्डू बांध रही हूँ। तो मैंने आपके साथ में पूरी रेसिपी शेयर की है लड्डू की। अगर आप बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया है वैसे बना लीजिए। और अगर कोई और तरीके से आप लोग बताते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं भी ट्राई करके देखूँगी। क्योंकि देखिए, नई नई चीज़ें हम ट्राई करके देखेंगे तभी तो हमें कुछ नया आएगा। तो लीजिए, हमने लड्डू तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे 2 लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और इसी तरह से मुझे सारे लड्डू बांधने हैं, लेकिन खड़े खड़े पैरों का बज गया है बैंड। और जब से ही खड़ी हुई हूँ, जब से सुबेरे से काम में लगी हूँ, तब से खड़े ही खड़े के सारे काम हैं। और आजकल ना काम ही सारे खड़े के रह गए हैं, बैठने का कोई काम ही नहीं रह गया। बर्तन वॉश से लेके खाना बनाने तक का सारा काम बस खड़े का ही है। बैठ के एक ही काम है, बस पोछा लगाने का, बाकी सारे खड़े के काम हैं। तो यहाँ पे हमने लड्डू की तैयारी कर ली। और जब मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगा तो मैं आके टेबल पे मैंने ये रख लिया है अपना परात को जो थी, और सोफ़े पे बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए, इतने लड्डू बन गए हैं और बस आराम से बैठ के अब इन्हें लड्डू को तैयार कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने ये लड्डू बनाए हैं, और ये ले जाने के लिए भी बनाए हैं और घर के लिए भी बनाए हैं। तो अभी तो मैं वर्मा जी की तैयारी में ही लगी पड़ी हूँ, अभी तो मैं घर से गई भी नहीं हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि जाने कहाँ जा रही हैं, कितनी तैयारियां चल रही हैं। तो फ़िलहाल अभी तैयारियां ही चल रही हैं, लेकिन मुझे खुद को नहीं बताया इन्होंने कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बस इनकी जो जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर रही हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि ये ज़िद्दी भी हैं और अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, और इन्हें घर का ही खाना ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए जहाँ भी जा रहे हैं ये अपने हिसाब से खाना पीना बनवा रहे हैं, और वही चीज़ इनके लिए मैं बना भी रही हूँ। तो मेरा दोनों काम हो गया वो फेंकने से, क्योंकि वो मैंने फेंका नहीं था, वो पूजा का मैंने घी निकाला था, तो इसीलिए वो बिल्कुल शुद्ध था एकदम। तो मैंने उसको, जो वो खोआ सा था, उसको फेंका भी नहीं, और वो कामयाब भी हो गया। और यहाँ पे ये ठंडे भी हो गए हैं लड्डू। तो अब इनको टिफ़िन में भर के रख दे रही हूँ। तो ये जो गिलास में है, इन्हें तो मैं उनको दे दूँगी ले जाने के लिए।
और बाकी जो ये बचेंगे तो इसे स्टील के टिफ़िन में भर के रख दूँगी। मैं ज़्यादातर प्लास्टिक का यूज़ कम लेती हूँ, स्टील का ज़्यादा यूज़ लेती हूँ। और काँच-वाँच के पे मुझे विश्वास नहीं रहता क्योंकि वो टूट जल्दी जाते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा बड़े सेफ़ हैं भई, तो वो ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ों को। और फिर वो गिर भी देते हैं चीज़ और मेरे काँच के बर्तन टूट भी जाते हैं। तो इसलिए मैं क्रॉकरी अपनी निकालती बहुत कम हूँ, तो स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और स्टील के बर्तनों को से कुछ नहीं होता, वो कुछ भी कर लें इनसे। तो यहाँ पे हम डिब्बे में भर के रख दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और देखिए हमारे यहाँ पे लड्डू तैयार हो गए हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। अब ये किस खुशी के लड्डू बने ये मुझे भी नहीं पता, बस बना दिए हैं, उन्होंने कहा था तो मैंने बना दिए। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको इस ब्लॉग में से का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, क्या आपको पसंद आया। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक ज़रूर किया कीजिए।